हिंदी हॉरर कहानी वापसी। शीतल पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कोटगढ़। यहाँ का हर इंसान सूर्यास्त से पहले अपने घर में बंद हो जाता था। कारण था गांव के पास बने एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली, ठाकुर हवेली का रहस्य। कहते हैं वहाँ कोई आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर आती है। कहानी की नायिका थी नेहा, जो शहर से अपने नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में आई थी। उसने गांव के बच्चों से हवेली की कहानी सुनी, पर शहर में पली बढ़ी नेहा ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, उसने कहा। अगर इतनी ही डरावनी है वो हवेली, तो मैं वहां जाऊंगी इस पूर्णिमा पर। सबने उसे रोका, लेकिन वह नहीं मानी। पूर्णिमा की रात, चांद पूरी चमक में था। नेहा अपने हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चली गई। दरवाज़ा पुराने ज़माने का था, खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला। भीतर चारों ओर धूल, जाले और पुरानी लकड़ी की गंध फैली थी। दीवारों पर फैली दरारों में जैसे कोई निगाहें छुपी हों। नेहा आगे बढ़ती गई, लेकिन तभी उसे एक कमरे से धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वह चौंकी। कोई और भी है? सोचते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा अजीब तरह से धुंधला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने पूछा। लड़की ने सिर उठाया और बोली, मैं भी तुम्हारी तरह ही आई थी, 20 साल पहले। वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नेहा की रूह कांप गई। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा की तेज सरसराहट और दीवारों से आती खामोश सी चीखें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अब तुम भी यहीं रहोगी, हमारे साथ, लड़की ने धीमे से कहा। और जैसे ही उसने नेहा की ओर हाथ बढ़ाया, नेहा की चीख हवेली के बाहर तक सुनाई दी। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली की ओर गए, तो नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसका टॉर्च और एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात हवेली से दो सिसकियां सुनाई देती हैं।